actually. So, जनाब जल्दी से देखना है इसहाक डार साहब की बोंगियों को। इसहाक डार साहब जो कि इस वक़्त नायब वज़ीर आज़म भी हैं पाकिस्तान के, शायद वज़ीर ख़ारजा भी हैं, कोई एक आध और भी उनके नाम के साथ आप वो लगा दें जिसे हम कहते हैं कि जो होती है कोई पोज़ीशन, तो वो भी ख़ैर अच्छी बात है क्योंकि वो काम ये है ना कि अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़-मुड़ अपणियां नूं, तो मतलब ये कि पूरा ख़ानदान ही जब विराजमान है तो इसहाक डार साहब को कुछ और भी आप दे सकते हैं, कोई एक आध और भी जिसे हम कहते हैं ना कि कोई पोज़ीशन दे सकते हैं। तो इसहाक डार साहब की बोंगियाँ वैसे मशहूर हैं, पहले एक मर्तबा एक कोई मेरे ख़्याल है 2-1 साल पहले की बात है, एक लंदन के सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए तो मतलब इस तरह की बोंगियाँ मारी थी इसहाक डार साहब ने। लेकिन ये जो बोंगी मारी है, वो है जनाब चाइना के सदर के बारे में और वो भी चाइनीज़ एम्बेसडर के सामने पाकिस्तान में एक प्रोग्राम में जो सुना है कि मुशाहिद सैयद साहब ने उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। चाइना पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो सबको पता है और इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी है, चाइना के बॉर्डर पे है पाकिस्तान और अनफॉर्च्यूनेटली पाकिस्तान जितना फ़ायदा उठा सकता था, जितना अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ला सकता था, अपने मा जो तरक्की है, डेवलपमेंट है ला सकता था चाइना की मदद से, वो नहीं किया गया और उसमें बहुत सी रीज़न्स हैं। उसमें ज़ाहिर है ये इट्स नॉट दैट सिंपल कि जनाब पाकिस्तानी हुकाम जो है ना क्या कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल जो एरेना है उसका एक प्रेशर है, एक जो बड़ी पाकिस्तान में छोटी कॉलोनियलिस्ट पावर हैं जिसमें इसहाक डार साहब खुद उसके नुमाइंदा हैं, नवाज़ शरीफ खुद उसके नुमाइंदा है, ज़रदारी खुद उसका नुमाइंदा है, एस्टेब्लिशमेंट खुद उसकी नुमाइंदा है उन कॉलोनियलिस्ट पावर्स की। लेकिन जो बड़ी पावर्स हैं, जो बड़े खिलाड़ी हैं अपने आप को वो समझते हैं कि उन्होंने दुनिया का निज़ाम चलाना है। अगरचे वो सारे इस वक़्त मैं समझता हूँ कि उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो नाकाम हो रही हैं। जंगें आप देख लें, यूक्रेन की जंग देख लें, आप मिडल ईस्ट में जंगें देख लें, इन सब की पॉलिसीज़ नाकाम हो रही हैं क्योंकि इनका अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये वहाँ से उठाते हैं जो एलीट क्लास है, जैसे पाकिस्तान में उठाते हैं, तो उसके बलबूते पर ये कोशिश करते हैं। तो पाकिस्तान का और चाइना का जो रिलेशन है, वो सिर्फ़ पाकिस्तानी ही नैरेटिव उसमें नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल नैरेटिव भी है। लेकिन यहाँ पे इसहाक डार साहब से बड़ी बौंगी बज गई। इसहाक डार साहब ने फरमाया असल में जो इनकी मिसाल है, वो ये है कि वो जो पाकिस्तान में एक निज़ाम चल रहा है कि जनाब जो होते हैं चौधरी-शौधरी ये वो समझते हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं, वो सब कुछ ठीक है, हर बंदा उसको सही तरीके से समझता है। तो इसहाक डार साहब ने अपनी तरफ से तो तारीफ़ करने की कोशिश की कि चाइना और पाकिस्तान का जो रिलेशन है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन मिसाल उसमें ऐसी दे बैठे कि वो लेने के देने पड़ गए। और आखिरी ये स्पीकर थे उस तकरीब में कि इन्होंने ये बोंगी मारी जो मैं अभी आपको बताता हूँ और उसके बाद फिर जो एम्बेसडर साहब थे उन्होंने ज़रूरी समझा कि इसहाक डार साहब के इस झूठ, फ़रेब, मक्र को और इस बोंगी को वो करेक्ट करें। तो इसहाक डार साहब ने कहा क्या था? इसहाक डार साहब ने कहा कि जी, चाइना के साथ हमारे रिलेशन बहुत ज़बरदस्त हैं। मेरी जो सदर जो है ना शिन जीपिंग इस तरह का नाम है उनका जो है ना चाइना के सदर के, तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। तो मुझे उन्होंने कहा, बड़े फ़ख्र से कहा कि पूरी दुनिया में चाइना जो है वो करता है जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट करता है। तो पूरी दुनिया में अगर चाइना के बाशिंदों को चाइनी जो जिसे हम इंटरेस्ट कहते हैं वहाँ पे अगर उनको नुकसान हो तो चाइना फ़ौरन एक्शन करता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि पाकिस्तान में जो मर्ज़ी होता रहे हमारे साथ। पाकिस्तान में हमारे बंदे मरते रहें, हमारी इन्वेस्टमेंट ख़राब हो जाए, हमारा कुछ भी हो जाए, फिर भी हम इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे। ये क्या लॉजिक है? ठीक है? मतलब ये कि इधर जो मर्ज़ी आप करते रहें, चाइनीज़ बंदों को मारें, उनके ऊपर बम फोड़ें, उनके ऊपर जो मर्ज़ी करें, लेकिन चाइना ने ये कहा कि चूँकि पाकिस्तानी जो स्पेशली ये गवर्नमेंट है हमारे लिए बड़ी मोहतरम है, तो हम कुछ नहीं कहेंगे, हम फिर भी आते रहेंगे, हम भी कहें फिर भी पाकिस्तानी एजेंसीज़ और पाकिस्तानी जो है जो अथॉरिटीज़ ने कहा कि माई बाप कोई गल नहीं, बंदे साढ़े मर गए ने, फिर भी असीं इत्थे ही हैं। मतलब ये क्या लॉजिक है? ये क्या एग्ज़ाम्पल है जो शो करती है कि जो आपने दी है कि आप और चाइना के दरमियान में जो ना बड़ी हम-आहंगी है और ये सब कुछ है। तो इस पे चाइनीज़ एम्बेसडर उन्होंने फ़ौरन से पहले जो है ना वो इसहाक डार साहब का ये जो झूठ है ये पकड़ लिया और उन्होंने इसको करेक्ट करना समझा। मेरा ख़्याल है ये बहुत ही वाइज़ मूवमेंट थी उनकी। ये करना चाहिए था कि ये क्या तरीका है? जहाँ पे बंदे मरें, जहाँ चाहे जिसके भी हों, चाइना हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, जिसके भी हों। ये कौन-सी लॉजिक है कि बंदे भी मरते रहें? मतलब होना तो ये चाहिए था कि आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए उनसे।
آپ کو یہ ان کو ریئشور کروانا چاہیے کہ ہم آپ کے شکرگزار ہیں۔ پاکستان ایک جو ہے نا وہ جکڑا ہوا ہے جو کالونیلسٹ پاورز کے ہتھے میں، اور چائنا اگر اس کی ہیلپ، حالانکہ چائنا کے اپنے اس میں وہ ہے مفادات ہیں، تو پھر بھی ہم آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم آپ کو ریئشور کرتے ہیں کہ ہم آپ کے مفادات کے حوالے اسپیسیفکلی جو بندے یہاں پہ کام کرتے ہیں ان کی حفاظت کریں گے۔ اچھے جائے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بندے ان کے مرتے بھی رہے ہیں تو خیر ہے، یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی رہیں گے۔ تو چائنیز جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ غلط بیانی کی ہے، اسحاق ڈار صاحب نے یہ غلط وہ کہا ہے۔ چائنیز جو صدر ہیں، چائنیز سسٹم ہے، وہ اپنے سٹیزنز کے بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے اس کو، اور وہ بہت زیادہ اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ اقدامات کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی اگر یہ حالات ٹھیک نہ ہوئے تو وہ مزید اقدامات کریں گے، اور یہی ہونا چاہیے تھا۔ اور اس پہ اور بھی زیادہ، اس بونگی پہ بجائے اس کے کہ یہ اسحاق ڈار جیسے کند ذہن، لو آئی کیو کے لوگ جو ہے نا وہ معافی مانگتے ہیں، انہوں نے پھر وہی اپنی چودراہٹ، وہی بات اصل میں وہیں پہ آتی ہے کہ یا بے ایمانی ہے تیرا ہی آسرا، جب ہے ہی بے ایمانی، جب ہے ہی جھوٹ، جب ہے ہی فراڈ، تو پھر یہی پھر اس طرح بندہ وہ ہے نا کیسکیڈ آف جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں ایررز شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے پھر کہہ دیا ہوگا اپنے فورن آفس کو کہ تسی میں ان کو انہیں کو جاڑ دو۔ فورن آفس نے کہا کہ چائنیز ایمبیسڈر کا جو ریفلیکس تھا یا جو ان کا رسپانس تھا وہ بڑا عجیب سا تھا، پرپلیکسنگ تھا، مطلب سمجھ نہیں آ رہی ان کو، اور ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ اللہ دی لعنتی تواڈے اوتے، ان لوگوں نے فورن پالیسی پڑھی ہے، یہ پاکستان کی فورن پالیسی کو ایکسپلین کرتے ہیں، سیدھا کہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ ان کو یہ الفاظ نہیں یوز کرنے چاہیے تھے، اور ہم جو ہے وہ اگر آپ ہمارے مہمان ہیں، چائنیز اگر لوگ آتے ہیں وہ آ کے میرا خیال ہے چائنی اور ادھر ادھر کے آتے ہیں، باقی تو کوئی فورنرز ہیں ہی نہیں پاکستان میں، وہ آتے ہیں تو ان کو لوٹ شوٹ لیا جاتا ہے، یہ گورنمنٹ خود ہی لوٹ لیتی ہے، چور اچکے ڈاکو جو بیٹھے ہوئے ہیں کاسا لے کے۔ تو ہم آپ کو حفاظت آپ کی کریں گے، ہم آپ کو فل پروف سیکورٹی دیں گے، آپ جو ہے نا پروجیکٹس پہ کام کریں، بجائے اس کے کہ آپ کہیں نہیں 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 جی کوئی گل نہیں، بندے تواڈے مردے نے تسی پھر بھی ہتھی آ کے کرنا، لکھ دی لعنتی تواڈے منہ تے۔ یہ جو میں کہتا ہوں یہ فورن آفس کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی، اور کوئی ڈپلومیسی کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں، کوئی طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ سے غلطی بھی ہوگی ہے تو اس کو کور اپ تو کسی اچھے طریقے سے کر لیں، لیکن چونکہ بات وہیں پہ آتی ہے کہ ہیں سارے چور اچکے اور لو آئی کیو کے لوگ ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ گھاگ ہیں دو نمبری کرنے میں، تو انہوں نے کہا یہاں بھی دو نمبری چل جائے گی، تو ایسی دو نمبری ظاہر ہے انٹرنیشنل ایرینا میں نہیں چلتی۔